गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राजेश आप सभी का माय यूट्यूब चैनल राजेश कुमार मैथ्स पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक था सदिश वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम शॉर्ट में 3D कहेंगे, उसके हम पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट के जो पॉइंट्स होंगे वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा चलेगा इसमें रेखा के दिक् कोसाइन व दिक् अनुपात। इसी प्रकार के से हम कह सकते हैं रेखा के दिक् कोसाइनों में क्या संबंध होगा। थर्ड टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने वेक्टर में ये टॉपिक डिस्कस कर लिया है। वहाँ हमने सिर्फ सदिश कहा था और यहाँ हम सदिश के स्थान पे क्या कह देंगे, रेखा। तो जिस प्रकार से हमने एक सदिश के दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन पढ़े थे, उसी प्रकार रेखा के दिक् अनुपात व दिक् कोसाइन है। तो इसकी थ्योरी को मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। इसी प्रकार रेखा के दिक् कोसाइनों में भी वही संबंध होता है, अर्थात l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1। और बात करें 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो वह भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश की तरह ही होगा। तो इन तीनों पॉइंट्स की थ्योरी को हम फिर से डिस्कस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वही सारी चीज़ें यहाँ वापस रिपीट होती हैं। बस ध्यान में रखने वाली बात एक ये है कि यदि किसी रेखा के दिक् कोसाइन क्या हो, l, m व n हो, तो उसी रेखा के दिक् कोसाइन क्या होते हैं, -l, -m, -n होते हैं। याद रखिएगा कि यदि किसी रेखा के दिक् कोसाइन क्या है हमारे पास में l, m, n है, तो उसी रेखा के दिक् कोसाइन क्या होते हैं, -l, -m, -n भी उसी रेखा के दिक् कोसाइन होते हैं। ऐसा क्यों? हमने जब थ्योरी में डिस्कस किया था तो हमने एंगल अल्फा, बीटा और गामा लिया था यहाँ। तो मेरे विद्यार्थियों, यहाँ जो एंगल है, हम ये सदिश की बात कर रहे थे हम, और यदि हम रेखा की बात कर रहे हैं तो एक एंगल तो क्या हो जाता है उसके लिए अल्फा, बीटा, गामा, और दूसरे एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। और ये क्या हो जाएंगे, फिर हम बात करें इनका कोस घटक, कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा एंड कॉस पाई माइनस गामा। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। हमने डिस्कस किया कॉस अल्फा l है, तो ये क्या बन जाएंगे, -l, -m, -n। तो प्रिय विद्यार्थियों, याद रखिएगा, यदि किसी रेखा के दिक् कोसाइन l, m व n है, तो उसी रेखा के दिक् कोसाइन क्या होते हैं, -l, -m व -n होते हैं। हम एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन एक्स्ट्रा में बेटा जी, कंपटीशन एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, यदि कोई रेखा निर्देशी अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा व गामा कोण बनाती है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, हमें कहा गया है कि कोई रेखा है वो निर्देशी अक्षों के साथ, अर्थात अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा व गामा कोण बनाती है। दिया क्या है, रेखा निर्देशी अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा व
गामा कोण बनाती है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमने पढ़ा सदिश में, हमने क्या पढ़ा था कि सदिश निर्देशीय अक्षों के साथ तो सिर्फ एक वर्ड का फर्क होगा। यही क्वेश्चन सदिश के लिए भी हो सकता है। सिद्ध कीजिए कि कोई सदिश यदि निर्देशीय अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है तो सदिश के लिए ऐसा होता है। सेम ऐसा क्वेश्चन आरबीएससी में सदिश के लिए भी था। अब हम बात करें यहाँ, हमने दिक् कोसाइनों में एक संबंध पढ़ा है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी रेखा के दिक् कोसाइन एल एम व एन हो तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है 1। अब एल इक्वल टू क्या होता है कोस एल्फा, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस एम इक्वल्स टू क्या हो गया कॉस बीटा, एम स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा और एन इक्वल्स टू कोस गामा, तो एन स्क्वायर इक्वल्स टू जाएगा कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। लेकिन हमें जो रिजल्ट से प्रूफ करना है उसमें आप देख पा रहे हैं आसानी से कि उसमें कोस नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है साइन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कोस को साइन में चेंज करेंगे। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है रे बाल को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। कौन सी माँ गामा बराबर कितना हो जाएगा 1। 1 1 1 कितना हो गया 3। ये तीनों माइनस के हैं, तीनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्या हो गए तीनों पल्स के साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा पल्स का हो जाएगा और ये 1 पल्स का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा जी साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 3 माइनस 1। दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा विल बी इक्वल्स टू 2। हैंस प्रूफ। हमें यही प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है 2 होता है। अब ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार से पूछता है कि यदि कोई रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान है। आपके पास में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है मेरे विद्यार्थियों जिसमें कितना मान लिखा हो 2 मान लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से है, मैं इसी को मॉडिफाई करता हूँ। तो सिद्ध कीजिए कि cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल्स टू -1। ये लीजिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, ये भी हमारे लिए एक्स्ट्रा में होगा, बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं है, कंपटीशन में बहुत बार पूछे गए बेटा ऐसे क्वेश्चन। देखिए आपको दिया है कि कोई रेखा या कोई सदिश निर्देशीय अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा व गामा कोण बनाता है या बनाती है। तो सिद्ध कीजिए कि cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा विल बी इक्वल्स टू -1। वही बातें सेम टू सेम दिया क्या है आपको, रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा व गामा कोण बनाती है। तो रेखा के दिक् कोसाइनों में एक संबंध हम जानते हैं, क्या होता है बेटा जी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला। मैंने कम से कम 10 या 15 विद्यार्थियों को ये पूछा 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू कितना होता है। प्रिय विद्यार्थियों मैथ्स आप पढ़ रहे हैं तो इसके फॉर्मूलों पे आप पकड़ रखिए। काफ़ी बच्चों ने मुझे इसका जवाब नहीं दिया, वहाँ मुझे ऐसा लगा कि बच्चे काफ़ी
कम मेहनत कर रहे हैं या बच्चों को मेहनत कम करवाई जा रही है, तो 1 प्लस कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में होता है बेटा जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हमें कोस टू थीटा में लेके आना है इसको, हमें कोस टू थीटा में लेके आना है, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कोस टू थीटा बराबर क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होगा। आपके पास तो बेटा कोस स्क्वायर थीटा ही है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या कहेंगे प्रत्येक पद को किससे गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर। चलो जी करो जी विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2। अब हमारे जैसा फॉर्मूला बने 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बने, इसके लिए हमें बाईं साइड में कितने घटाने होंगे बेटा जी 3। एक इसके लिए घटाना होगा, एक इसके लिए घटाना होगा और एक इसके लिए घटाना होगा। तो इधर भी कितने घटाओगे 3 घटाओगे, तो क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एल्फा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर गामा -1 इक्वल्स टू आपने 1 1 1 टोटल 3 को लेस किया है, तो यहाँ भी आप कितने को लेस करेंगे 3 को लेस करेंगे 2 - 3। विद्यार्थी जनरली क्या करते हैं 2 - 1 कर देंगे, जो कि गलत होगा। अब हम क्या जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 तो क्या होता है बेटा जी 2 कॉस 2 थीटा। देखिए इसको तो क्या बन जाएगा हमारे पास में कॉस 2 एल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा बराबर कितना आ जाएगा 2 - 3 -1। क्या आपको यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करें, उससे पहले कंपटीशन का एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 2017 में पुटअप भी किया गया था और एनुअल एग्ज़ाम में भी एक बार पुटअप किया था। 2 तरह से पूछता है आपसे, हम दोनों बातों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये आएगा, इस प्रकार से पुटअप किया जाता है कि निर्देशीय अक्षों से पहले हम बात कर लेते हैं। अक्ष के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। अक्ष के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। अब आप अक्ष के दिक् कोसाइन किस प्रकार से निकालेंगे, उसके लिए हम इसको समझते हैं। निर्देशीय अक्ष, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष ओरिजिन पॉइंट ओ। हमारा यहाँ x अक्ष से तात्पर्य ये है, अब ये ऋणात्मक दिशा में भी है, तो हमें x अक्ष के दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं। तो यहाँ x अक्ष किसकी तरह काम करेगा, एक रेखा की तरह। हमने क्या पढ़ा है कि कोई रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है वो कोण क्या कहलाता है, एल्फा। रेखा y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है वो बीटा, और रेखा z अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है वो कौन सा, गामा। आइए हम बात करें, यहाँ रेखा कोण है, स्वयं अक्ष ही यहाँ क्या है, रेखा है। तो हम क्या कहेंगे, अक्ष द्वारा अक्ष के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाएगा,
एल्फा। तो बताइए आप मुझे अक्स अक्स के साथ कितना कोण बनाएगा। तो हमने मान लिया एल्फा जो है वो अक्स के साथ प्रत्येक रेखा स्वयं के साथ सदैव 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो एल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। हमने पढ़ाया आपको वेक्टर में कि प्रत्येक सदिश स्वयं के साथ सदैव 0 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात समांतर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अक्स जो है वो अक्स की धनात्मक दिशा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी 0 डिग्री का कोण बनाएगी। दूसरा बीटा का मान क्या होगा, देखें ध्यान से, क्या हो जाएगा अक्स द्वारा y अक्ष की धनात्मक दिशा, अक्स द्वारा y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाएगा बेटा जी बीटा। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बीटा बराबर 90 डिग्री। एंड गामा बराबर क्या होगा देखें, अक्स द्वारा किसके द्वारा अक्स द्वारा अक्स की धनात्मक दिशा नहीं जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण। अब ये जेड अक्ष बेटा जी इस प्रकार से है, तो ये रेखा हमारी अक्स है, अक्स द्वारा जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण गामा आप देख पा रहे हैं कितना होगा 90 डिग्री। तो गामा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। यदि हमें एल्फा बीटा गामा अर्थात दिक् कोण ज्ञात हो, डायरेक्शन एंगल ज्ञात हो, तो हम रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं। माना अक्स के दिक् कोसाइन, माना अक्स के दिक् कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन जो है वो क्या है विद्यार्थियों एल एम व एन है। तो हमने सदिश में पढ़ा है एल इक्वल्स टू कॉस एल्फा, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल्स टू कॉस गामा। यहाँ एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, और आप जानते हैं कॉस 0 का मान कितना होता है 1। एम इक्वल्स टू कॉस बीटा, बीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। एंड एन इक्वल्स टू कॉस गामा, एन इक्वल्स टू कॉस गामा का मान 90 डिग्री, तो एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। अतः हम क्या कर देंगे, अतः अक्स के दिक् कोसाइन, अक्स के दिक् कोसाइन जो है वो क्या होंगे एल एम व एन। एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 0 और एन की वैल्यू 0 है। तो हम क्या कह देंगे विद्यार्थियों अक्स के दिक् कोसाइन क्या होंगे 1 0 0 होंगे, याद भी रखिएगा। अक्स वाई अक्स और जेड अक्स तीनों की हम बात करें तो उनके दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन समान ही होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए अक्स के दिक् अनुपात क्या है तो आप क्या कहोगे 1 0 0 ही है। अब ये तो था बेटा जी आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ अक्स के लिए या सिर्फ वाई अक्स के लिए या सिर्फ जेड अक्स के लिए पूछा जाए तो आप इस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ यदि वाई अक्स होगा तो वाई अक्स द्वारा अक्स के साथ बनाया गया कोण एल्फा बराबर 90 डिग्री होगा और बीटा बराबर 0 होगा और गामा बराबर 90 होगा। इस प्रकार से आप हल कर लेंगे। और यदि जेड अक्स के साथ पूछा जाए तो एल्फा बराबर भी 90, बीटा बराबर भी 90 और गामा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया था वो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, निर्देशीय अक्षों के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। किसके दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए? निर्देशीय अक्षों के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। अब निर्देशीय अक्षों में तो अक्स भी आ गया, वाई अक्स भी आ गया और जेड अक्स भी आ गया। तो क्या हम इस तरह से 3 बार हल करेंगे? नहीं, क्वेश्चन के मार्क्स देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया था, इसलिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देंगे। तो बताइए इसके आंसर क्या होगा। निर्देशीय अक्षों का तात्पर्य यहाँ अक्स वाई अक्स और जेड अक्स है। तो अक्स के दिक् कोसाइन
अक्ष के दिक कोसाइन जो हैं वो क्या होंगे बेटा जी, आप निकाल चुके हैं 1 0 0। वाई अक्ष के दिक कोसाइन, वाई अक्ष के दिक कोसाइन क्या होंगे, बोल दीजिए क्या होंगे। अरे वाई अक्ष में क्या होगा, बीटा बराबर है 0 डिग्री और कोस 0 का मान ही तो 1 आता है, तो कौन सा 1 होगा, यहाँ वाला। तो क्या हो जाएगा 0,1,0 एंड जेड अक्ष के दिक कोसाइन, जेड अक्ष के दिक कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन गामा बराबर 0 होगा वहाँ, तो गामा बराबर 0 यानी n बराबर कोस 0 का मान 1, तो क्या हो जाएगा 0,0,1। तो यदि विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निर्देशीय अक्षों के दिक कोसाइन बताइए, तो आपको तीनों के निकालने की आवश्यकता नहीं है, तीनों को एक बार सामूहिक रूप से लिख दें, अक्ष के दिक कोसाइन, वाई अक्ष के दिक कोसाइन और जेड अक्ष के दिक कोसाइन। और आपको इनके दिक अनुपात भी याद रखने हैं, यही इनके दिक अनुपात होते हैं। अक्ष के दिक अनुपात क्या होंगे 1 0 0, वाई अक्ष के दिक अनुपात क्या होंगे 0 1 0 और जेड अक्ष के दिक अनुपात क्या होंगे 0 0 1 होंगे। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, साथ ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिए हैं। 11.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि एक रेखा कौन, एक रेखा अक्ष वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः, कौन सा है, क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है, के कोण बनाती है, तो इसकी दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए, इसकी दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा जी, बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से आप इसको देखें और समझें। आपको यहाँ रेखा द्वारा अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ बनाए गए कोण, जिनको हम बोलते हैं दिक कोण, डायरेक्शन एंगल, अल्फा बीटा और गामा का मान दिया है। तो क्या दिया आपको, दिया है, हम क्या जानते हैं कि रेखा अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वो क्या होता है अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना दिया आपको 90 डिग्री। रेखा वाई अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं बीटा। तो बीटा बराबर कितना है यहाँ 135 डिग्री एंड गामा बराबर कितना है 45 डिग्री। गामा बराबर कितना है 45 डिग्री। हमें क्या पूछा गया बेटा इस रेखा की दिक कोसाइन। तो हमने मान लिया, माना कौन सी वहाँ, माना रेखा की दिक कोसाइन, माना रेखा की दिक कोसाइन क्या है एल एम व एन है। तो प्रिय विद्यार्थियों आप क्या जानते हैं L बराबर कॉस एल्फा, दिस इम्प्लाइज L बराबर कॉस एल्फा कितना है 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू आप जानते कितना हो गई 0। इसी प्रकार से हम बात करें m इक्वल्स टू क्या होता है कॉस बीटा, दिस इम्प्लाइज m इक्वल्स टू कॉस 135 डिग्री की वैल्यू आपको याद नहीं है तो निकालेंगे m बराबर कॉस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव। 90 पे चेंज या नो चेंज, 90 खड़ी रेखा खड़ा है तो बदलेगा, कॉस किस में बदलेगा साइन में, और 45 डिग्री m इक्वल्स टू -1/√2। इसी प्रकार से हम बात करें n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉस गामा, कौन सी माँ गामा। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री और आप कॉस 45 डिग्री की वैल्यू जानते हैं 1/√2। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः रेखा की दिक कोसाइन, अतः रेखा की दिक कोसाइन
बट हमने अभी डिस्कस भी किया था कि यदि किसी रेखा के दिक् कोसाइन L, M व N होते हैं तो उसी रेखा के दिक् कोसाइन क्या होते हैं, -L, -M, -N भी उसी रेखा के दिक् कोसाइन होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इस रेखा के दिक् कोसाइन क्या होंगे, 0, -1/√2, 1/√2। या फिर हम बात करें तो किसका है, पल्स का। ये LMN है तो -L, -M और -N क्या होंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पल्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम क्या कह सकते हैं, इस रेखा के दिक् कोसाइन क्या है, 0, -1/√2, 1/√2, या 0 पल्स 1/√2, -1/√2 भी इसी रेखा के दिक् कोसाइन है। आज के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा आप वेक्टर की थ्योरी को रिपीट कर लें बेटा जी। 14.1 में कंप्लीट वेक्टर की थ्योरी काम में आएगी, उसके बाद हम रेखा की थ्योरी को डिस्कस करेंगे।